बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सब द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी ने प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण किया। प्रथम अध्याय में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का विधान बताया गया है, सामग्री बताई गई है और सर्वप्रथम इस व्रत की किसके द्वारा चर्चा की गई है। यह सब हमने प्रथम अध्याय की कथा में श्रवण किया। अब हम द्वितीय अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय में बड़ी ही माधुर्य कथा है। द्वितीय अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण व एक गरीब लकड़हारे की कथा आती है। द्वितीय अध्याय में सत्यनारायण व्रत को किस किसने किया और उसको क्या लाभ हुआ, ऐसा हमें द्वितीय अध्याय की कथा में वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में एक अत्यंत निर्धन स्वभाव वाले ब्राह्मण की कथा है और एक लकड़ी बेचने वाले अर्थात स्वयं का व्यापार करने वाले लकड़हारे की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, जब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण किया, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक श्री शौनक जी महाराज पूछने लगे, क्योंकि श्रोता का स्वभाव होता है कि भगवान की अनेक कथाओं को श्रवण करना और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। ऐसा हमें श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में मिलता है। वर्णित है, कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रोता को भी कथामृत रसपान करने का तरीका आना चाहिए। किस प्रकार हम कथा को ग्रहण करें, उसका रसपान करें, किस प्रकार श्रवण करें। वयोवृद्ध श्री शौनक जी महाराज हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे कि प्रभु, आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान हम सबको बताया। अब हम सब जानना चाहते हैं कि इस सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को सर्वप्रथम किसने किया और उसको क्या क्या लाभ हुआ। श्री सूत जी महाराज अब द्वितीय अध्याय की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अन्यथा यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज काश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीति प्रोति निर्धनः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। पूर्व समय की बात है। काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन धनहीन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण तो पवित्र था, नित्य प्रति संध्या पासन करने वाला, वेद पाठ पठन करने वाला, ईश्वर को मानने वाला, धर्म की राह पर धर्म के मार्ग पर चलने वाला ऐसा ब्राह्मण, जिसके उसके पूर्व जन्म के पापों के द्वारा ऐसा फल प्राप्त हुआ कि अगले जन्म में उसको निर्धन दरिद्र बनकर रहना पड़ा। ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण सत्यदेव भगवान की उस पर अति कृपा हुई। पूर्व जन्मों के पापों से, अपराध से वह निर्धन था, जिसके कारण भौतिक संसाधनों को सर्वदा अभाव उसके पास रहता था। इतना अधिक अभाव था कि वह भूख प्यास से व्याकुल होकर सर्वदा दुखित रहता था और दुखित होकर यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता था। कहते हैं ना कि भीख भी जो है, भिक्षा भी जो है, भाग्य से मिलती है। जिसके भाग्य में नहीं होता है उसको भीख भी नहीं मिलती। अगर भाग्य में ना हो तो कोई भीख भी नहीं देता, भिक्षा भी नहीं देता। तरह तरह के हम लोग देखते हैं, प्राय लोग
यत्र तत्र भटकते रहते हैं दुखित होकर, पर अगर किस्मत में नहीं है तो भीख भी नहीं मिलती है। और आजकल महाराज समय ऐसा है, लोग गाड़ियों में बैठकर भिक्षा के लिए आते हैं, उसको भिक्षा ही कहेंगे ना। गाड़ियों में बैठकर भिक्षा लेने मांगने जाते हैं और लाखों रुपए लेकर आते हैं। भाग्य है तो मिल रहा है। और महाराज बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके भाग्य में नहीं है, वो यत्र तत्र भटकते रहते हैं। दरिद्र कौन होता है और दरिद्र किस पाप से दरिद्रता मिलती है, ऐसा हमारे स्कंद पुराण में ही वर्णित है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति दान नहीं करता उसको अगले जन्म में दरिद्रता प्राप्त होती है। इसलिए हमें बंधुओं दान अवश्य करना चाहिए। इस जन्म में परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको दिया है तो हम दान नहीं करते, जिसके कारण हमारा जब अगला जन्म होता है तो हमें दरिद्रता भोगनी पड़ती है। तो कंजूसी करना, जिसको दरिद्रता अगली जन्म में चाहिए तो कंजूसी करना आरंभ कर दे। मात्र लेते ही रहो, किसी को देना। जब दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में दरिद्रता मिलेगी। और जिसको चाहिए कि हम अगला हमारा जन्म जब हो तो हम सुंदर ब्राह्मणों का पूजन करें, संतों का पूजन करें, गौदान करें इत्यादि सर्व भौतिक संसाधनों से युक्त होकर जीवन जिए, तो उसको दान अवश्य करना चाहिए। दान की गति सर्व उत्तम बताई गई है। 3 गति धन की बताई गई है, बंधु ध्यान से पूर्वक सुनना। प्रथम गति है दान, भोग, नाश। 3 गति है। प्रथम गति कौन सी है? दान की। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं ना, शो धन धन्य प्रथम गति जाती। धन वही धन्य होता है जिसकी प्रथम गति है। और प्रथम गति क्या है? दान की। अगर हम दान नहीं कर सकते तो हमारे पास जो धन है, दूसरी गति है भोग, उसका भोग कर लेना चाहिए। अगर भोग भी नहीं कर सकते हम तो उसको रखे रहेंगे, अंत समय में उसका नाश ही होना है। इसलिए दान हमें अवश्य करना चाहिए। आजकल हम सब प्रायः भगवान को दोष देते हैं कि ये कष्ट, ये दुख, ये भगवान ने ही हमको दिए। हम तो भगवान का बहुत पूजन पाठ करते हैं, पर हमको ही दरिद्रता क्यों? ये हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं। दान न करने के कारण ही हमको दरिद्रता मिलती है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक कथा कहते हैं। एक व्यक्ति बड़ा ही कंजूस था। तो एक बार उसने विचार किया घर वालों के कहने से कि चलिए आज हम दान करते हैं। तो महाराज एक 10 का सिक्का मुट्ठी में ले लिया और दान करने के लिए निकल पड़ा। एक जगह स्थान पर भगवान का पूजन हो रहा था। सो वहां पर भगवान का पूजन होता देखकर बैठ गया। पूजन संपन्न होने के पश्चात विचार में आया कि अभी हम इस धन का दान करते हैं। सो कभी दान तो किया नहीं था, तो बड़ा अफसोस भी हो कि दान करें कि ना करें, दुविधा में पड़ गया। सो इतना कस के मुट्ठी बंद कर लिया, विचार करने लगा। अंत समय में निर्णय निकाला कि अब हमें इसको दान कर देना ही चाहिए। सो जैसे ही हाथ खोला तो महाराज पसीने में वो सिक्का भीग गया था। जैसे ही मुट्ठी खोलकर देखा, विचार करने लगा कि देखो ये भी हमारे पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए इतना रो रहा है, दुखित है। प्रणाम कर लिया महाराज, फिर जेब से में रख लिया। कहने लगा अब हमारा क्या दोष है, यही नहीं जाना चाहता। तो ऐसे ऐसे भी तरह तरह के लोग होते हैं। हमें भगवान ने इतना धन धान्य दिया है तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही पूर्व जन्मों के पापों के द्वारा वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। कहते हैं क्षत्रिभ्याम व्याकुलो भूत्वा
नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः। वह सतानंद नित्य ही भिक्षार्थ के लिए नित्य ही यत्र तत्र भटकता रहता था। एक बात यहाँ पर विशेष कही है स्कंद पुराण में, भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के मुख से ही ब्राह्मणों का अवतार हुआ है, ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। जो भगवान को ब्राह्मण अति प्यारे हैं। भगवान ऐसे दुखित ब्राह्मणों को देखकर, पूर्व जन्मों के तो उनके पाप थे जिसके कारण उसको फल प्राप्त हो रहा था, पर इस जन्म में ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ और नित्य नैमित्तिक पूजन पाठ करते हैं, संध्योपासन करते हैं। तो संध्योपासन से भगवान प्रसन्न होकर बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उस सतानंद के पास आकर पूछते हैं कि हे विप्रदेव, आप इस पृथ्वी पर नित्य दुखी होकर क्यों फिरते रहते हो? उसे जानने की हमारी इच्छा है। आप बताएंगे तो शायद मैं आपके दुख को दूर करने का उपाय कर सकूं। देखिए, हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान जब जब किसी का दुख दूर करते हैं तो ब्राह्मण का ही रूप धारण करके ही दुख को दूर करते हैं, और ब्राह्मणों में वृद्ध ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। और वृद्ध ब्राह्मण किस लिए? क्योंकि जो वृद्ध ब्राह्मण होता है वह अनुभवी ब्राह्मण होता है। इसलिए उस सतानंद से वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान स्वयं प्रकट होकर पूछते हैं कि हे विप्र, आप इस पृथ्वी पर नित्य दुखी होकर क्यों फिरते हो? इसे सुनने की हमारी इच्छा है। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, हम ब्राह्मण हैं, भिक्षार्थ के लिए इस पृथ्वी पर नित्य ही घूमते रहते हैं। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है जो हमें भिक्षार्थ में धन प्राप्त हो जाता है, सो महीनों बैठकर हम भगवान का भजन करते हुए प्रसाद पाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमें जल पीकर ही गुजारा करना पड़ता है। यही हमारे दुख का मूल कारण है। अगर इसको आप दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझसे कहिए। सतानंद ब्राह्मण देव कहने लगे कि उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु, अगर इस दुख का दूर करने का उपाय अगर आप जानते हो तो कृपा करके मुझसे आप कहिए, आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। वह बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर भगवान कहने लगे उससे कि हे ब्राह्मण देव, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिसके करने से बड़े बड़े मनोरथ सिद्ध होते हैं, मनवांछित वर प्रदान होता है। ऐसे ही एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसके करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान कहने लगे कि विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भास्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धे तत्रैवान्तरधीयत। आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजन करो, इसी के करने से मनवांछित वरदान प्राप्त होते हैं। आपके जो दुख हैं, ताप हैं, वह सभी दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा की जब कृपा होती है तब हमारे तीनों प्रकार के जो ताप हैं वह सब दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा तीनों ताप का शमन करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। ताप कौन है? 3 ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक
भौतिक तापा दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है वो इन तीनों तापों से मुक्ति पा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, उसी से जो भी आपके ताप हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर होंगे। ऐसा भगवान उस वृद्ध ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम् करिष्य इति संकल्प भिक्षार्थमगमद्विजः। भगवान सत्यनारायण के मुख से इस दिव्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुनकर और ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। घर में आया, रात्रि में उसको नींद नहीं आई। रात्रि में नींद किस लिए नहीं आई? विचार करने लगा कि बूढ़े ब्राह्मण ने हमको सत्यनारायण भगवान का व्रत बताया है, पर सत्यनारायण भगवान के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे घर में तो खाने के लिए भी अन्न नहीं, कैसे भगवान का पूजन करेंगे? भगवान की पूजन के लिए घी, शक्कर की पूजन की सामग्री इत्यादि, पंचामृत आदि की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ से यह सब व्यवस्थित होगा? और ब्राह्मणों को, बंधुओं को भोजन भी कराना पड़ेगा। इस तरह के विचार करते करते उसको रात्रि में नींद नहीं आई, पर एक संकल्प मन में कर लिया कि मैं उस बूढ़े ब्राह्मण के बताए हुए इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर लिया। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म स्नान से निवृत्त होकर मन में विचार करके निकल पड़ा कि आज की भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान आपका पूजन करूंगा। हम सब जब भगवान के पूजन की ओर, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। सो ब्राह्मण देव ऐसा विचार करके भिक्षार्थ के लिए निकल पड़े कि आज की भिक्षा में जो धन प्राप्त होगा उससे बंधु बांधवों सहित भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मण देव निकल पड़े। भगवान की कृपा से सुंदर प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सुंदर भगवान की इच्छा से प्रातः काल उठकर वह भिक्षार्थ के लिए निकल पड़ा। भगवान की कृपा से उसको बहुत सारा धन, नित्य से अधिक धन प्राप्त हो गया। अब देखिए, हमें जब अधिक धन प्राप्त हो जाता है तो हम विचार करते हैं कि इसको हम सुरक्षित रख लें और भगवान के पूजन में कम से कम व्यय हो, ऐसा विचार आता है मन में। पर यहाँ पर उस ब्राह्मण देव के अंदर तनिक भी विचार, तनिक भी सोचने के लिए विचार नहीं किया। विचार करने लगा कि यह धन तो हमें सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो इसे हमें सत्यनारायण भगवान के पूजन में ही समर्पित करना है। सुंदर विचार से सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री को एकत्रित करके भगवान के पूजन में दे दिया धन को। आजकल हम बड़ी बड़ी कामनाएं करते हैं कि प्रभु हमारा यह कार्य बन जाए, तब मैं आपका यह पूजन करूंगा। अरे, हम सब भूल जाते हैं कि भगवान के पास कोई कमी है क्या, जो भगवान को हम इतना देंगे उतना देंगे यह सोचकर विचार करके हम पूजन करते हैं। क्या भगवान के पास कमी है? भगवान का पास कहाँ है? समुद्र में, जहां से
रत्नों की उत्पत्ति होती है, जहाँ से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होगा। और रत्नों से बढ़कर भगवान के चरणों में क्या समर्पित कर सकते हैं, भूल जाते हैं। और जब हमारा 1 लाख का कार्य बनता है तो हम 100 रुपये भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। तो भगवान के साथ सौदा नहीं करना है, निर्मल भाव के साथ उनका पूजन करना है। साधु वैश्य ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ, ब्राह्मण देव ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और उस पूजन के प्रभाव से धन वैभव आदि से युक्त होकर अंत समय में वैकुंठ लोक हो गया। कहते हैं जैसे ही उस ब्राह्मण देव ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को प्राप्त किया, उनके जो भी पूर्व जन्म के पाप थे वह सब नष्ट हो गए और पुण्यों की उदय हो गए, धन वैभव से युक्त हो गए। उनकी कीर्ति यश चारों तरफ फैलने लगा और अंत समय में सभी पापों से मुक्त होकर वो वैकुंठ धाम को गए, भगवान के धाम को गए। ऐसा श्री सूत जी महाराज सौनकाद 88,000 ऋषियों से कहते हैं। श्री सौनक जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, जब शतानंद ब्राह्मण देव ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनके पास धन धान्य वैभव हो गया, तो उन्होंने इस व्रत को किसी ना किसी को अवश्य बताया होगा। तो उनके बाद किसने यह व्रत किया है उसी सुनने की हमारी अति इच्छा है। कृपया आप हमें आगे की कथा भी सुनाइए। श्री सौनक जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, शतानंद इस प्रकार अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय का एक इतिहास है कि एक बार जब बंधु बांधवों के सहित शतानंद अपने परिवार के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा आया। तो महाराज उसकी प्यास से आत्मा उसकी व्याकुल हो रही थी। सो ब्राह्मण देव का घर देखकर यहीं पर लकड़ियों का गट्ठा द्वार पर रखकर वह ब्राह्मण के घर में जल पीने के लिए चला गया। वहां ब्राह्मण देव का पूजन करना सीख कर प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। कथा संपन्न होने के बाद विनम्रता पूर्वक श्री ब्राह्मण देव से पूछने लगा कि ब्राह्मण देव, आप भक्ति भाव के सहित किस देवता का यह पूजन कर रहे थे और कल तक आप भिक्षार्थ के लिए यत्र तत्र भटकते थे, आज आपके यहाँ इतना धन वैभव सब कैसे हुआ? वह सब हमारी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे लकड़हारे, यह सत्यनारायण के प्रसाद से ही सब संभव है। उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ जो आज धन वैभव है सब उन्हीं का ही दिया हुआ है, उन्हीं का ही प्रसाद है। लकड़हारे ने विस्तार पूर्वक ब्राह्मण देव से इस व्रत के विधान को श्रवण किया और मन में प्रसाद पीकर जल पीकर लकड़ियों को बेचने के लिए निकल पड़ा। मन में विचार करने लगा तो कि मैं भी सत्यनारायण भगवान के पूजन को करूंगा। देखिए, भगवान के पूजन को वही कर सकते हैं जिनसे भगवान अपना कराना चाहते हैं। हम सब एक साधारण प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, कोई बड़े अफसर से मिलने जाते हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हमें परमिशन मिल जाने के बाद भी जब वह अफसर व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि जब चाहेंगे कि यह व्यक्ति हमसे मिल सकता है तभी हम उनसे मिल सकते हैं। और भगवान तो प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम ऐसे नहीं मिल सकते जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जिससे वो अपना पूजन करवाना चाहते हैं, जिससे वह मिलना चाहते हैं उसको ही मिलते हैं। सो लकड़हारा मन में विचार करने लगा कि मैं भी सत्यनारायण भगवान के पूजन को करूंगा।
ऐसा मन में विचार करते करते लकड़ियों को पत्थर सर पर रखकर निकल पड़ा। सो भगवान की इच्छा से कहते हैं वह ऐसे नगर में चला गया जहां पर धनवान बसते थे। भगवान की कृपा से उसको सुंदर लकड़ियों का उस दिन दुगना मोल मिल गया, दुगना भाव मिल गया। अधिक धन देखकर अब विचार करने लगा, अब तो मैं भगवान के पूजन को अवश्य करूंगा। सुंदर भगवान के पूजन की सामग्री को एकत्रित करके और बंधु बांधवों को एकत्रित करके धर्म पूर्वक तत्पर होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है। कहते हैं कि वह लकड़हारा जब भगवान के पूजन को और व्रत को किया है, उस व्रत के प्रभाव से कि तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो। सत्यनारायण के व्रत के फल से प्रसाद से युक्त होकर अंत समय में भगवान लोक को गया है। सत्यनारायण व्रत का बहुत विधान बताया गया है। इसको करने से सभी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज इस द्वितीय अध्याय की कथा में श्रवण करा रहे हैं। यदि श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की।